भगवान की जगत पूज आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिएगा, आपको आने वाले उस पर्व से जो कई प्रकार की धारणाओं और कई प्रकार की मिथ्या क्रियाओं को लेकर आपके जीवन में आता है, उस धारणाओं को कैसे हम समीचीन बना पाएं, हम कैसे इस पर्व के महत्व को समझ पाएंगे, उसी की घटना से आपको जोड़ रहा हूं। घटना कर्म के उदय में बड़े बड़े साधुओं का जीवन भी कैसे संकटों में उलझ जाता है। आप तो श्रावक मात्र हो, इसकी आवाज थोड़ी खोल दे। आप तो श्रावक मात्र हो, आप अपने जीवन में छोटी छोटी घटनाओं से छोटी छोटी समस्याओं में परेशान हो जाते हो। ऐसा कौन सा आत्मबल होता है उस साधु का, फिर भी वो इन समस्याओं में भी अपने आप को संभाले रखता है। चलिएगा, कल की घटना को आगे लेता हूँ। कर्म सिद्धांत कैसे लगाना है, कर्म के उदय क्या होते हैं और कैसे साधु उस कर्म के उदय में अपने आप को संभाल लेता है, समता कैसे लाता है। जो आप बार बार पूछते हैं कि महाराज आखिर ये साधु लोग इतनी समता कहाँ से लाते हैं, इनके जीवन में आती कैसे है, सुनना चाहते हैं ना, तो सुनिएगा। घटना जब अंतिका देश के अंदर जब उस श्री धर्मा और श्री वर्मा दोनों ही नाम मिलते हैं, श्री धर्मा या श्री वर्मा, कुछ पूछना हो तो लिख के दे देना, कोई बात। श्री धर्मा या श्री वर्मा दोनों नाम मिलते हैं उस राजा के। अपन ने देखा कि वो राजा उन मंत्रियों के बात में नहीं आकर फिर भी वो उन अकंपनाचार्य शास्त्र मुनि महाराज की वंदना के लिए निकला। अकंपनाचार्य मुनि के चरणों में जब वो पहुंचा तो देखते हैं कि सारे के सारे साधु मौन लिए हुए बैठे हैं। एक एक साधु की वंदना की गई, सब साधु के श्री चरणों में मस्तक झुकाया गया, लेकिन पूछा गया जैसे आप पूछते हैं, कभी आप पूछते हैं साधुओं से, पूछते हैं महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके रत्नत्रय पूछते हैं। एक बार आचार्य भगवान से किसी ने पूछा, आचार्य श्री आपका रत्नत्रय कैसा है। आचार्य भगवान की जवाब देने में बहुत ही लाजवाब है। गुरुजी कहते हैं रत्नत्रय लो तो समझ में आएगा कैसा है, मुझसे क्या पूछते हो रत्नत्रय क्या चीज होती है। साधु से ये नहीं पूछ के ये पूछा करो भगवान आपका स्वास्थ्य, आपकी साधना, हम लोग आपकी साधना में कैसे सहयोगी बन सके, हम आपके लिए क्या वैयावृत्ति कर सकते हैं, कभी ये पूछा करो, कभी ये भावना रखा करो, है ना। क्योंकि रत्नत्रय पूछने का अधिकारी रत्नत्रय जिसने लिया है वो है, जिसने रत्नत्रय लिया ही नहीं वो क्या पूछ रहा है रत्नत्रय क्या होता है। तो जब उन्होंने सब पूछा भगवान आपकी कैसा है, क्या है, हम क्या वैयावृत्ति करें, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब हम नहीं आया कोई जवाब तो जो मंत्री थे बलि, नमुष, शुक्र, इन सब के चेहरे खिल उठे क्योंकि उनकी मन की इच्छा पूरी हो गई। उनने कहा था देखा महाराज हमने तो पहले ही कहा था ये साधु होते ही अज्ञानी, ये दिगंबर साधु होते ही अज्ञानी, इनमें कुछ ज्ञान होता ही नहीं। हमने आपसे पहले ही कहा था मत जाओ उनके चरणों में, आप मानते नहीं। अब आप पहुंचे उनके चरणों में गए हो, देख लो एक भी नहीं जानता, कुछ नहीं जानते, सिर्फ व्यर्थ के साधु हैं, ये साधु बन गए हैं। कभी इस बात को कभी आपके मन में प्रश्न उठता है, आपके मन में जिज्ञासा आती है कि आखिर ये साधु बना क्यों जाता है। अच्छा एक चीज आपसे पूछता हूँ, आप लोग इस चीज का जवाब नहीं देते, आपके मन में पूछते हैं आपके मित्र भी कि आपके यहाँ ये दिगंबर साधु रहते दिगंबर अवस्था में क्यों है। अब पंचम काल है,
अब सेनन नहीं है, मुक्ति भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे ही प्रश्न करते हैं कि अब इन्हें दिगंबर नहीं रहना चाहिए, अब इनको वस्त्र इत्र आदि धारण कर लेना चाहिए। आपके मन में क्या भाव आता है? कभी उनके प्रश्न देने का उत्तर भाव आ पाता है आपके मन में कि ये क्यों नहीं होते, क्यों दिगंबर होते हैं? आपके मन में आता है उत्तर? आता है कुछ? किसी फाइट होने लगती है, अधिकतम फाइट होने लगती है। तुम हमारे गुरु के बारे में ऐसा मत बोला करो, तुम्हारे गुरु का अपमान करो, देखो अपने बीच में विवाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम उत्तर दे ही नहीं पाते हो। अधिकतम तो उत्तर दे ही नहीं दे पाते हो कि आपके दिगंबर साधु दिगंबर क्यों रोते। कभी इसके उत्तर को सुनना और खोजने का पुरुषार्थ करना नहीं हो तो फिर कल चर्चा करूं। आज आपको एक दिन दे रहा हूं, पूरा खोज के लाना ताकि आप अच्छे से आगे बढ़ता हूं। जब वो ऐसा कह के निकले ही थे और संयोग से कभी कभी शिष्य से क्या चूक होती देखना, शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। एक शिष्य जिनके मन में अवहेलना का भाव नहीं था, बस इसलिए नहीं कर पाए कि उन्हें आज्ञा का पता ही नहीं था। उन्हें ये नहीं पता था कि गुरु ने ऐसी आज्ञा दे रखी कि हर मौन रहेगा, अब कोई बोलेगा नहीं, किसी से कोई बात ना करे। और गुरु जब इस आज्ञा को देता है, कभी कभी आपके लिए भी कठिन हो जाता है गुरु की आज्ञा का पालन, होता है ना। छोटी सी भी कोई बात कह दो तो आपको लगता है महाराज ये नहीं होगा, नियम बदल दीजिए महाराज और कुछ कर दीजिए, चेंजेस कर दीजिए। आप करते आता है मन में ना। लेकिन जो सच्चा शिष्य होता है, जो वास्तविक भक्त होता है या वास्तविक शिष्य होता है, वो प्राण जाने तक अपने बात गुरु की बात को नहीं जाने देता। क्या? प्राण चले जाएंगे लेकिन गुरु की बात गिर नहीं सकती, गुरु की बात गिरने नहीं दे सकता कि नहीं कुछ हो जाए, मेरे गुरु ने कहा है तो ये होके रहेगा, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। और मैंने अगर वचन दिया है मेरे गुरु को तो प्राण जाए पर वचन नहीं जाता उनके, ये तय है। सम्यक दृष्टि का एक विशेष लक्षण है, शिष्य का विशेष लक्षण है ये। और इस मामले में शायद हम भी फेल हो जाएं, हम भी गुरु की आगे हम शायद आगे पीछे कर ले, लेकिन मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि इस मामले में आचार्य विद्यासागर जी कभी फेल नहीं हुए, कभी गुरु की आज्ञा नहीं टली उनकी। गुरु ने स्वप्न में भी कह दी तो उस आज्ञा का पालन हुआ। क्या कह रहा हूं, तुम्हारे लिए तो साक्षात दे दो तो टाल जाओ। स्वप्ने में भी उन्हें आज्ञा मिल जाती तो उन्होंने आज्ञा का पालन किया होगा। कैसे किया होगा महाराज? कब सपना आया होगा बता देता हूं आपको, वो भी बता देता हूं कि स्वप्ने में भी उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को नहीं टाला। ऐसे भी गुरुदेव हैं अपने। संयोग की बात बताता हूं, यह घटना 2017 की है। 2017 में पूज्य गुरुदेव तिलवारा घाट में अपने चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में थे और चंद्रगिरी डोंगरगढ़ के अंदर अपन 50वां संयम महोत्सव उनका मना रही थी पूरी समाज। और उस समय गुरुदेव ने उस भीषण गर्मी में केसलूच किया था। नहीं 17 में नहीं थे, खजुराहो 18-19 में थे। डोंगरगढ़ चंद्रगिरी फिर से तय कर लेना, मेरे कंफर्म है मेरा, तो आप फिर भी कंफर्म कर हैं? कंफर्म है मेरा, तो कंफर्म है। मैं ज्यादा तो नहीं कहता है अपने गुरु के बारे में, लेकिन उनकी चरण रस से इतना तो उनके बारे में जानकारी रखता हूँ कि वो कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ वो है, इतना तो मैं रखता हूँ। हाँ जी, अब आ गए आप लाइन पे। वो पपोरा से पहुंचे थे खजुराहो, बता देता, वो भी बता देता वो कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो जब गुरुदेव ने केसलोच किया, संयोग से केसलोच की घटना घटी और गुरुदेव के केसलोच होने के बाद शिष्य मैयावृत्ति का भाव रखता ही है कि ऐसे भीषण गर्मी में मई जून का महीना आप केसलोच किया, तो गुरुदेव ने केसलोच किया तो शिष्यों ने कहा कि आचार्य भगवान मैयावृत्ति। तो गुरुदेव का एक नेचर है, टालते हैं कुछ नहीं, जितनी साधना कर सको करो, जितना सहन कर सको। उनकी सहन की चरम सीमाएं अपन पार कर चुकी है उनकी, मतलब पीड़ाएं भी अब उनसे पीड़ित हो जाती है। क्या कह रहा हूँ?
पीड़ाएं भी अब उनसे पीड़ित होके चली जाती हैं, वो पीड़ाओं से पीड़ित नहीं होते, मतलब पीड़ाएं भी उनको पीड़ा नहीं दे पाती, अब पीड़ाओं को भी उनके चरणों में नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसे हैं आचार्य भगवान। जब आचार्य भगवान से कहा वैयावर्ती करा लीजिए भगवान, उन्होंने नहीं कराई। शिष्य तो अपनी भावना रखता है। जब बात नहीं बनी शिष्यों की तो शिष्यों ने भैया बहुत निवेदन किया, नहीं बनी बात, तो अंत में फिर एक ब्रह्मास्त्र हम लोग के पास रहता था। अब सुनिए वो ब्रह्मास्त्र कैसे काम आता है हम लोगों का। दूसरे दिन टल गई बात, टलते टलते अब गुरुजी को एक बात और निचर बता दूं, बहुत अच्छा, मैं जितना मैंने समझा वैसे उनको समझना बड़ा दुर्लभ और कठिन है। उन्हें तो देवता नहीं समझ पाए, मनुष्य की तो औकात कितनी और मैं तो कितना समझ पाऊंगा। फिर भी जितना उनको भूल बराबर कण बराबर उनको मैं समझ पाया, तो उनके नेचर के बारे में आपको बताता हूँ। कभी उनसे जिद मत करना, उन्होंने कह दिया तो उल्ट मत करना। उनको पहली बार में हल्का छोड़ना, मतलब उनने कह दिया हाँ था जी जी गुरुदेव, बस ऐसा कह के अपनी बात 2 घंटे बाद रखना, 4 घंटे बाद रखना। उस समय तो बिल्कुल मत रखना जब उनके मुख से निकल गया हो, अभी नहीं, तो बस तो जी जी जैसा आपका वैसा एक ही नेचर बना जी आचार्य श्री बस। और ये हर साधु के लिए करो तो बहुत अच्छा, क्योंकि हठ योगी होता है साधु, योगी हठ होता है, हट वाला होता है। 4 हट प्रसिद्ध है, बाल हट, योगी हट, राज हट और स्त्री हट। ये 4 हट में स्त्री हट भी जब हट ही हो तो थोड़ा सा हाँ ठीक ठीक तुम जो कहो सो सब ठीक। अभी तो शांति बना के रखो, अगर महाभारत नहीं चाहते हो तो। हाँ ठीक 3 से कहता हो, तुमने तो बहुत ही बढ़िया बनाया, हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो। तो गुरुदेव से शिष्य ने कहा जी गुरु जी 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 साहब। अब दूसरे दिन सुबह सुबह भक्ति के बाद जंगल से लौटे आचार्य श्री, तब हमारे पास एक ऐसे गुरु महाराज थे जिनका नाम प्रसाद सागर जी। जब कोई नहीं आता हमारे प्रसाद सागर आते, और दुख के दिन मतलब बहुत काम आते हो। उनके बारे में लाइन फिट बैठती उनके जीवन में। उनको आगे करा महाराज लोगों ने कि महाराज जी आप ही आगे हो, थोड़ा सा आप ही देखो भाई, गुरुजी तो आप ही मना सकते हो गुरुजी को। तो उन्हें आचार्य श्री के पास गए, तो आचार्य श्री कुछ चीजों से बड़े प्रसन्न, जैसे शांति धारा हुई, आचार्य ज्ञान सागर जी हुए, इनकी कुछ चीजें चर्चा करो तो गुरुजी प्रसन्न। तो वो कहते हैं आचार्य जी देखिए ब्रह्मचारी शांति धारा से ब्रह्मचारी आए, देखिए आचार्य जी देखो सोने जैसा घी लाए हैं। तो आचार्य के नहीं अभी नहीं। तो वो बात ही बात में उन्हें अपना अंतिम अस्त्र है ये ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, इसका हर जगह उपयोग नहीं करना। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और ब्रह्मास्त्र खाली नहीं जाता कभी। उन्हें 2 हुए उनके 2 ब्रह्मास्त्र। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बताता हूँ आचार्य विद्यासागर जी की, कभी नहीं सुनी होगी कि वो कमजोरी, आज सुनना उनकी 2 कमजोरी। उनकी 2 सबसे बड़ी कमजोरी है, एक है कुंडलपुर के बड़े बाबा, दूसरे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिनकी कभी नहीं टालते वो। इन दोनों की कभी टल नहीं सकती, बस 2 ही कमजोरी, संसार में दूसरी तीसरी कोई कमजोरी नहीं विद्यासागर जी की, बस ये 2 ही हैं जिनकी बात वो टाल नहीं पाते। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाला प्रसाद सागर जी, और कहते हैं कि आचार्य श्री आज सपना आया है मुझे, आज सुबह सुबह सपना आया। तो गुरु जी तो अनसुनी सिर करते, बात पढ़ते रहते, लेकिन सुनते रहते, एक उनकी खासियत है वो सुनते रहते। आचार्य से आज ज्ञान सागर जी सपने में आए थे, और उन्होंने कहा देखो आचार्य विद्यासागर जी का कल केसलो जितनी गर्मी में है, उनकी वैयावती करना। ये आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा है। तो आचार्य से मुस्कुरा दिया, समझ गए कि ये तो रबरन फेंक रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं चलो। तो उन्होंने एक लाइन कह दी, उस लाइन के बाद सूचना कि आचार्य जी ने फिर इब बट नहीं किया। उन्होंने कहा आचार्य श्री मैं तो दुविधा में फंस गया, एक तरफ आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की आज्ञा, एक तरफ मेरे गुरु की आज्ञा, अब मैं किसकी आज्ञा का पालन करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना कहते ही आचार्य जी कहते हैं अगर स्वप्न में मेरे गुरु ने आज्ञा दी है तो लो वैयावर्ती कर लो। स्वप्न में भी मेरे गुरु ने अगर स्वप्न में भी आज्ञा दी है तो मैं अपने गुरु की आज्ञा स्वप्न में भी नहीं टालता। सुन रहे हो? तब बनता है महान आचार्य विद्यासागर महाराज।
तब बनता है एक महान गुरु। याद रखना इस बात को, स्वप्न में भी आज्ञा नहीं टलना चाहिए गुरु की, तब है शिष्य। तो एक जो घटना के अंदर आपके आगे बढ़ा रहा हूं, जो अकम्पनाचार्य के गुरुदेव के संग से श्रुत सागर जी महाराज जो आज्ञा को नहीं सुन पाए, उनके कान तक वो आज्ञा नहीं पहुंच पाई और वो आहारचर्या करके लौट रहे थे, संग में आ रहे थे और इधर से इनका जाना हो रहा था चारों मंत्रियों का और श्री धर्म राजा का, श्री वर्मा राजा का जाना हो रहा। संयोग से बाली मंत्री ने छेड़ दिया, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है चलते को टच करना, उन्हें चलते को उकसाना। तो वो कहते हैं देखो महाराज एक बेल चला आ रहा है। क्या कह दिया उसने? देखो महाराज एक बेल चला आ रहा है। इतना कहा नहीं था कि अपने यहाँ श्रुत सागर महाराज थे, उन्होंने कहे दिया ठीक कहते हो, क्योंकि उन्होंने सुना तो उन्हें एकदम से लगा कि इसने ऐसा क्या, तो उन्होंने कहते ठीक कहते हो। तो राजा कहता है रुको रुको महाराज कुछ बोला है, महाराज ये महाराज बोलेंगे। उनसे कहता है ये महाराज बोलेंगे। हे मान्यवर आपने जो अभी अभी कहा इसका मतलब हम नहीं समझ पाए। तो कहता है मंत्री महोदय, आपके मंत्री महोदय ने कहा है कि बेल चला आ रहा है। तो मैंने कहा शायद अस्ति, शायदवाद क्या होता है बता देता। शायद अस्ति ये ठीक कहता है किसी अपेक्षा से। शायद का अर्थ होता है अपेक्षा, अस्ति का मतलब है, किसी अपेक्षा से है। तो इसने कहा, राजा पूछता है आप किस अपेक्षा से बेल है? तो उसने कहा हे राजन, आपके मंत्री महोदय ने मेरे पूर्व भाव को देखा होगा, कुछ भाव पहले मैं बेल रहा होगा, तो इसने मुझे बेल देखा होगा और इसलिए कह रहा हो कि बेल चला रहा, उस अपेक्षा से इसने मुझे कह रहा होगा। समझ रहे हो शायदवाद क्या कहलाता है? अपने यहाँ सप्तभंगी होती है, सात शायदवाद को समझना। सप्तभंगी का मतलब होता है 7 प्रकार के भंग होते हैं जो जैन दर्शन की नींव है। जैन दर्शन की शायदवाद और अनेकांत, ये 2 गहरी नींव है जो जैन दर्शन को अगर समझना हो आपके जीवन में तो शायदवाद को समझिएगा और जैन दर्शन में अनेकांत को समझिएगा। इसके बाद जैन दर्शन बहुत जल्दी आपके हाथ में आने लगेगा। मतलब जैन दर्शन की सही व्याख्या समझना हो तो शायदवाद। जैन धर्म और जैन दर्शन में धर्म धर्मात्माओं की आस्था का विषय होता है और दर्शन आस्था का विषय हो जरूरी नहीं। धर्म हमारा निजी आत्मा का विषय है, हमारी आत्मा का सिद्धांत है। हम जैनी लोग इसको प्राण जाने तक नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसको हमने धर्म माना है। और दर्शन ये समझने का विषय लोगों की, इस दर्शन में क्या है, इस दर्शन में क्या है, वो बुद्धि का विषय हो जाता है और धर्म आत्मा का विषय होता है। दोनों में अंतर है। जब आप दर्शन को पढ़ोगे तो अन्य अन्य दर्शन से इसकी तुलना करोगे। अब इसको कैसे समझा देता हूँ। अपने यहाँ 4 कथा होती है, 4 कथा, संवेगनी, निर्वेगनी, आक्षेपणी, विक्षेपणी। संवेगनी और निर्वेगनी कथा होती है धर्म का विषय, आक्षेपणी और विक्षेपणी कथा होती है दर्शन का विषय है। अब इसे समझ लेना। अब ये कब काम आती है महाराज? तो संवेगनी और निर्वेगनी कथा होती है जीवन के प्रारंभ और जीवन के अंत में, और जीवन के मध्य में होती है आक्षेपणी और विक्षेपणी कथा। आक्षेपणी विक्षेपणी कथा का मतलब होता है जब आपको धर्म की सिद्धि करना हो। मतों में जब विवाद होते थे तो उसमें आक्षेपणी विक्षेपणी कथा का उपयोग किया जाता था। और जैसे मैं अभी तुम्हें सुना रहा हूँ, ये संवेगनी और निर्वेगनी कथा मानी जाती है जिसमें धर्म को लोगों के जीवन तक कैसे पहुंचाया जा सके। धर्म की सिद्धि के लिए आक्षेपणी विक्षेपणी कथा, जिसको हम जैन दर्शन कहते हैं, समझना हो तो। और जब धर्म उतारना हो जीवन में तो उसके लिए संवेगनी निर्वेगनी कथा होती है, जिसे हम धर्म कहते हैं। संक्षेप में इतना ही समझ लो। तो अभी फिलहाल अभी घटना को आगे बढ़ा देता हूँ, फिर कभी इस प्रश्न का और व्याख्याओं से उत्तर दूंगा क्योंकि आपकी कथा ना रह जाए, क्योंकि 2 दिन ही मेरे पास है, तीसरे दिन आपकी कथा का उपसंहार है।
तो जब उनके बीच में ये विवाद होने लगा कि मैंने पूर्वों को देखा, तो वो राजा उसकी तरफ मुंह देखता है बाली मंत्री की तरफ, बलि आप कुछ बोलना चाहते हो? तो बलि कहता है कि आप पूर्वजनों को मानते हो? क्योंकि ये बलि इत्यादि पूर्वजनों को नहीं मानते थे, ये पूर्वजन से अनभिज्ञ थे, क्योंकि ये एकांतमती थी। तो क्या तुम पूर्वजनों को मानते हो कि आप इसकी सिद्धि कर सकते हो? तो वो कहता है, सूरसागर जी महाराज कहते हैं, तुम ये कैसे दावे से कहते हो? जब उसने प्रश्न किया कि आप पूर्वजन हमें किस दावे से कहते हो, तो सूरसागर महाराज कहते हैं, तुम किस दावे से कहते हो कि तुमने अपने माता पिता का विवाह देखा है? सोच रहे हो? जैसे तुम मुझसे पूछते हो कि पूर्व होता है, ये तुम किस दावे से कहते हो? तो मैं कहता हूं, तुमसे पूछता हूं, तुमने अपने माता पिता का विवाह देखा है? कैसे कहते हो कि यही तुम्हारे माता पिता हैं? समझ रहे हो? तो बाली कहता है, नहीं, लोगों ने मुझसे कहा है। तो कहते हैं, जब तुम सामान्य लोगों की बात मान सकता हो, तो मेरे तो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। हमारे यहाँ तो सर्वज्ञ ने कहा है। और देखो जैनी सर्वज्ञ की सिद्धि कैसे करता है, एक आज उससे भी आपको थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। जब जब सर्वज्ञ के विषय में विवाद हुआ जैन दर्शन में और अन्य दर्शन में, तो उन्होंने जैनियों ने अपना सर्वज्ञ रखा। तो वो कहता है कि हमारे यहाँ भी सर्वज्ञ होता है। तो एक मत ऐसा है जो सर्वज्ञों को खंडित करता है, सर्वज्ञ को नहीं मानता है। एक दर्शन में वो कहता है सर्वज्ञ नाम की कोई वस्तु नहीं होती। तो जैनियों ने अपना सर्वज्ञ कैसे सिद्ध किया, इसको समझना। तो जैनियों ने पूछा, सर्वज्ञ आज नहीं था, भूत में नहीं था कि भविष्य में नहीं था? हम ये जानना चाहते हैं। भाई आज नहीं था तो भूत भविष्य में था, इतना तो आपके वचन सिद्ध होगा, तो सर्वज्ञ है। भूत में भी अगर नहीं था तो वर्तमान भविष्य में भी नहीं कि नहीं, ये बता दो बस। तो वो कहता है, सुनना बहुत अच्छी, ऊपर से निकल जाएगी, बड़े सावधान होकर सुनना। जैनी ने क्या उत्तर दिया? वो अजैन कहता है, वैष्णव अन्य दर्शन वाला कहता है, भूत में भी नहीं था, सर्वज्ञ वर्तमान में भी नहीं था और भविष्य में भी नहीं होगा। तो जैनी कहता है, फिर तुम ही सर्वज्ञ हो। जब तुम ही कह रहे हो, तुमने भूत भी देख लिया। सर्वज्ञ का क्या मतलब होता है? जिसने भूत को देखा हो, वर्तमान देखा हो, भविष्य को देखा हो, और तुमने तीनों देख लिए कि भूत में भी नहीं था, भविष्य में भी नहीं होगा और वर्तमान में नहीं होगा, तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए हमारे लिए। तो अब तुम ही हम कहां से लाएं सर्वज्ञ? सर्वज्ञ तो ऐसे ही होता है। तो याद रखना, सर्वज्ञ के विषय में भी जैनियों का कथन गजब का है। तो वो जब उसने कहा कि नहीं कहा है, तो हमारे यहाँ सर्वज्ञ ने कहा है। अंतोगत्वा बाली को हार का मुंह देखना पड़ा। और जब बलि हार गया और बड़ी हंसी हुई उसकी मंत्रियों के बीच में, तो राजा बड़ा हंसा कि देखो बाली, तुम अपने आप को ज्ञानी बोलते थे, इन साधुओं को तुम अज्ञानी कहते हो, जिनसे तुम दो मिनट भी विवाद में टिक नहीं पाए, अपने आप को ज्ञान का घमंड करते हो। तो बाली को बड़ा बुरा लगा। और कभी कभी इंसल्ट हो जाती है कभी अपनी, लेकिन हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, हम उसे इंसल्ट ले लेते। ये सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना था, वो बाली सहन नहीं कर पाया। और सूरसागर जी महाराज अब संघ में पहुंचते हैं और संघ में अपनी इस घटना का निवेदन अकंपनाचार्य महाराज से कहते कि गुरुवर आज रास्ते में ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो अकंपनाचार्य महाराज कहते, सूरसागर जी आपने ये अच्छा नहीं किया, विवाद नहीं करना था, मेरी आज्ञा आपको नहीं पता थी कि मौन रहना है? तो कहता क्षमा करना गुरुदेव, मुझे आपकी आज्ञा की जानकारी नहीं थी, नहीं तो मैं आपका ऐसा शिष्य नहीं हूं कि मैं आपकी आज्ञा टाल दूं। मुझे नहीं थी और मुझे प्रायश्चित दीजिए। देखो गुरु का दिया हुआ प्रायश्चित, क्या आप किसी ऐसे प्रायश्चित को सहन कर पाओगे? देखना शिष्य बनना कितना कठिन होता है। गुरु ने कहा सीधा वहां जाओ जहां तुम्हारा विवाद हुआ था, वहां जाके खड़ा हो जाना, क्योंकि अगर तुम वहां नहीं गए तो पूरे संघ पर संकट आएगा, पूरे संघ पर आपत्ति आ सकती है। सुन रहे हो? तुम होते तो क्या कह देते? मैं मिला मरने के लिए, मुझे फंसा रहे हो।
मैं ही शिष्य मिला था मरने के लिए, मुझे ही फंसा रहे हो। मैंने एक तो आपकी लाज रखी, तुम होते तो यही कहते, मैंने एक तो आपकी लाज रखी, पूरे संघ की जीत कर आया, विवाद को जीत के आया, और तुमने मुझे मरने के लिए वहां कहते खड़े हो जाओ वहां। चार छोड़ते तो नहीं। सच्चा शिष्य होगा तो कभी नहीं कह सकता वो गुरु की आज्ञा टाल नहीं सकता। उसने एक ही बात कही, जो होगा आज्ञा गुरुदेव आपने कहा है तो मैं वही करूंगा जो आपने। संघ पर आपत्ति नहीं आने दूंगा मेरे कारण। आपको पता नहीं कैसी कैसी आज्ञा मिलती है शिष्यों को। बता दूं, एक नमूना दिखा देता हूं, कुछ कुछ शिष्यों की कैसी कैसी आज्ञाएं मिलती है। ऐसी भी आज्ञा दी गई पूर्वाचार्यों के सामने शिष्यों को कि जाओ वेश्याओं के यहाँ चातुर्मास करो जहाँ वेश्याएं हैं। ऐसी कठिन आज्ञा दी गई। जाओ जिस क्षेत्र में एक भी जैनी नहीं हो वहां चातुर्मास करो। महाराज आर्चर्या, उन्हें जैन बनाना फिर आर्चर्या करना, जाओ। ऐसे कठोर प्रायश्चित दिए गए हैं। अभी इससे आप अनभिज्ञ हो क्योंकि आपने अभी कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं समझा। कभी एक आधी कठोर आज्ञा मिल जाए, कभी प्रायश्चित, तो घबराना नहीं। जब जब गुरु तुम्हें प्रायश्चित में कठोर आज्ञा दे दे, क्योंकि हमें तो सरल प्रायश्चित दे तो हाँ हाँ बढ़िया, ये है गुरु, ये सच्चा है। सही बता दूं तुम्हारी नीतियां क्या है। तुम्हारा अगर कोई गलती हो जाए ना तो तुम महाराज वो गलती हो गई, प्रायश्चित, पहले उनका प्रायश्चित सुनोगे, फिर दूसरे जगह के पास जाओगे, तीसरे के पास जाओ जहाँ सबसे सस्ता प्रायश्चित हो। पर हाँ ये ठीक है महाराज, आपने ठीक कह दिया, बस यही तो मैं चाह रहा था। मैं तुम वो सुनना चाहते हो। सच्चा शिष्य तो वो सुनता है, अगर गुरु हल्का प्रायश्चित दे दे तो रो पड़ता है कि आचार्य भगवान मेरे लिए कोई कठोर प्रायश्चित दीजिए। कठोर क्यों? गुरु पूछता है क्यों मांग रहे हो कठोर प्रायश्चित? तो कहता है गुरुदेव इसलिए मांग रहा हूं कठोर प्रायश्चित कि मुझे इतना कठोर प्रायश्चित दे दो कि कभी ये दोबारा गलती मुझसे ना हो, दोबारा ना हो जाए मुझसे ये गलती। इतना कठोर प्रायश्चित दे दो मुझे। हल्का प्रायश्चित मत दो, कहीं में ऐसा ना हो कि हल्का प्रायश्चित लेके कभी दोबारा फिर वो गलती दोहराऊं। शिष्य होगा तो कभी अच्छा बता तुम शिष्य हो कि नहीं, पहले पूछ तो लूं, तुम हो कि नहीं? नहीं हो ना? तुम गुरु भले ही मानते हो लेकिन अभी तुम शिष्य नहीं हो। क्योंकि मैं भी गुरुदेव के साथ हम 4 साल रहे, मैं शिष्य नहीं बन पाया था उनका, बता देता। गुरुदेव के साथ, गुरुदेव से 2000 में ड्रेस चेंज करी और 2003 तक अमरकंटक में हमको साथ में रखा, लेकिन हम 3 तक उनके शिष्य नहीं माने गए। क्यों? बता देता हूँ उसका कारण। क्यों हम ऐसा क्यों महसूस हुआ? गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि तुम शिष्य हो कि नहीं, हम लोगों ने जो महसूस किया वो बता रहा हूँ। क्योंकि हर साल गुरुदेव एक प्रायश्चित देते थे दिवाली के दिन, मिलता है पूरे संघ को, मिलता है जो शिष्य होता है उसे मिलता है, चाहे ब्रह्मचारिणी हो ब्रह्मचारी, लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता था। हम 32 ब्रह्मचारी थे और 32 में किसी को नहीं देते थे। हाँ अभी नहीं, सोच के बताऊंगा, अभी नहीं, सोच के बताऊंगा। तो हमने 1-2 बार महाराज लोग से कहा महाराज हम लोग को प्रायश्चित क्यों नहीं मिलता? तो गुरु उनका कि लगता है कि गुरुदेव ने अभी तुम्हें अंदर से स्वीकार नहीं किया, अभी तुम अभी शिष्य हो नहीं हो, ऐसा लगता है। एक दिन दिवाली के दिन 2003 अमरकंटक में हम सब ने ऐसे बैठे हुए थे और गुरुदेव से कहा गुरुदेव प्रायश्चित दे दीजिए। तो गुरुदेव ने उस दिन स्वीकार करा कि हाँ जाओ दूध पानी का उपवास कर लेना, जाओ आज से तुम्हारा प्रायश्चित हुआ। पहली बार लगा कि गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया, पहली बार वो लगा जब प्रायश्चित मिला। जब तुम्हें गुरु प्रायश्चित देने लगे तब समझना कि तुम अब थोड़ा निकट पहुंच रहे हो। अभी तो ठीक है, तुम कितने कहते रहो गुरु शिष्य, हम गुरु शिष्य, गुरु शिष्य नहीं है। सुन रहे हो? हाँ सही बात बता रहा हूँ आपको। अपने आचार्य ने तुम्हें स्वीकार किया कि नहीं किया, इसको अगर परखना हो तो बस गुरुदेव प्रायश्चित देते हैं कि नहीं देते हैं, टालते हैं कि नहीं टालते। और कई बार तो 6-6 बार टालते हैं, 6-6 बार। मैंने भोगा, जाओ अभी नहीं, बाद में बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। अरे और तीसरी चौथी बार में हाँ वो ऐसा कर लेना बस।
हमने कहा क्या बात है, 4 बार देखना चाहते गुरु की ये प्रायश्चित मानता है नहीं मानता है, इसके अंदर से है कि नहीं है, ऊपर ऊपर तो नहीं मांग रहा, ऐसा तो नहीं किसी ने देख लिया इसलिए प्रायश्चित मांग रहा हो, ऐसा तो नहीं इसको पश्चाताप ना हो सिर्फ मुझे सुनाने के लिए, क्योंकि शिष्य बहुत होशियार होते हैं। हाँ, दो तीर्थंकरों के शिष्य अलग प्रकार के हुए और 22 तीर्थंकरों के शिष्य अलग प्रकार के हुए। आदिनाथ भगवान के शिष्य और भगवान महावीर के शिष्य दोनों अलग अलग, और 22 तीर्थंकरों के शिष्य बिल्कुल सरल और सरल स्वभावी हुए, तो इनके लिए प्रतिक्रमण की व्यवस्था अलग थी। देखो, आदिनाथ भगवान के सभी शिष्यों को पूरा प्रतिक्रमण की आज्ञा थी कि तुम्हें पूरा प्रतिक्रमण करना, चाहे गलती हो चाहे ना हो, और महावीर भगवान के शिष्यों को आज्ञा थी कि तुम्हें प्रतिक्रमण पूरा करना, चाहे हो चाहे ना हो, और 22 तीर्थंकरों के शिष्यों को आज्ञा थी कि जितनी गलती उतना प्रतिक्रमण कर लेना, तुम्हारा प्रतिक्रमण हो गया। किसी ने पूछा ऐसा क्यों था, तो भाई जो आदिनाथ भगवान के शिष्य इतने सरल थे कि उन्हें यही नहीं पता होता था कि ये गलती हो गई, इसलिए उनसे कहा कि तुम पूरा प्रतिक्रमण करना, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि गलती क्या, क्योंकि भोग भूमि से आ रहा था अपना जीवन। और महावीर स्वामी तक आते आते इतने कुटिल शिष्य हो गए, इतनी कुटिल बुद्धि के शिष्य हो गए कि उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, तुम पूरा प्रतिक्रमण करो, तुम्हारी गलती हो जाए। समझ रहे हो हम कैसे शिष्य अपन लोग, कुटिल बुद्धि शिष्य हैं अपन लोग सब। सुन रहे हो तुम लोग, अपनी देख लेना, मैं तो जो शिष्य मुनि के लिए ऐसी आज्ञा, तुम्हारी तो दशा क्या होगी, समझ रहे। लेकिन उस शिष्य ने आज्ञा नहीं टाली, उनका जी महाराज, और सुध सागर जी आके उसी स्थान पे जाके खड़े हो गए। इधर चारों ने योजना बनाई कि कुछ भी हो बदला तो, अपमान का बदला तो लेना है। चारों रात में बैठे और योजना बनाई कि किसी भी साधु, 700 साधु में से एक भी साधु नहीं बचना चाहिए, 700 के 700 साधुओं की गर्दन अलग करना है आज अपने को। चारों ने मिलकर निर्णय लिया, चारों ने शपथ ली, और रात के ठीक मध्य रात्रि में अंधेरे में चारों निकल पड़े। चारों जब निकले तो रास्ते में उन्हें सुध सागर जी महाराज दिख गए। देखो गुरु की दूरदृष्टि देखना, गुरु की दृष्टि को अपन पहचान नहीं पाते, गुरु को हम अभी जान ही नहीं पाते, गुरु के अंतरंग को नहीं जान पाते, गुरु ने क्यों आज्ञा दी। कभी कभी आपको कोई कभी गुरु आज्ञा दे तो कभी ऐसा मत मानना कि हमें ही क्यों दी आज्ञा, उन्हें क्यों नहीं दी, क्योंकि गुरु जिसे आज्ञा दे वो महाभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें गुरु आज्ञा देता है। एक बात याद रखना, गुरु जिसे तुम्हें अगर इतनी सी भी आज्ञा दे तो अपने आप को महाभाग्यशाली समझना। सही वाला ये बड़ा दुर्लभ है क्षण होते, मैंने देखी गुरु की आज्ञा पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जब गुरुदेव हम लोग को आज्ञा दी, गुरुदेव ने हम लोग को जब 2014 के अंदर, तो हम लोग उनके निकट पहुंचे। देखना गुरुजी के पास हमें कैसे बुलाया गया, बता दूं कि छोड़ दूं, बता दूं कैसे गुरुदेव ने हमें बुलाया और कैसे हम लोग को चर्चा की। अब कथा रह जाएगी नहीं तो चलिए बताता हूँ, जल्दी बता देता हूँ। गुरुदेव ने 2014 में हमें कैसे बुलाया और गुरु शिष्य के बीच में कैसे वार्तालाप हुई। गुरुदेव ने सहयोग की बात की, वो दिन था 11 मार्च का। 11 मार्च को आचार्य भगवान ने प्रसाद सागर जी महाराज से कुछ चर्चाएं की कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, और संयोग से गुरुजी उस दोपहर में 1:30 बजे करीब जंगल गए होंगे और जंगल से लौटे, और संयोग से हम भी दोपहर में उस दिन जंगल जा रहे थे, तो उस दिन हमें भी जाना पड़ा। तो प्रसाद सागर जी हमें ढूंढने गए, वीर सागर जी वहाँ बैठे थे। उस दिन हम दोनों ही उस चातुर्मास में संयोग से हम दोनों ही कक्ष में बैठे थे, एक ही कक्ष में। तो उन्होंने पूछा वीर सागर जी से कि विशाल सागर जी कहाँ है। तो वीर सागर कहेंगे वो तो जंगल गए हुए। क्या बात हो गई, आचार्य जी ने आप दोनों को याद किया है, बता दी क्या? जब बता दी तो जा रहे तो फिर आगे बढ़ता। चलो कोई बात नहीं, बता दी तो कोई बात। और गुरुजी ने पूछा ठो ठो ठो, देखो हर माँ का अपना भोजन होता है,
रोटी वही होती है, सब्जी वही होती है, आटा वही होती है, लेकिन कौन सी माँ से क्या टेस्ट आ जाए ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ये तो बच्चे की जाते हैं। तुम भोजन तो करो, तुम्हें इसमें भी अगर फर्क ना मिले तो कह देना, तुम्हें इसमें भी आनंद ना आए तो कह देना। मैं ये नहीं कहता कि उनसे बढ़ के आनंद आएगा, ये जरूर कहता हूँ कि आनंद जरूर आएगा, बस इतना मैं जानता हूँ। मैं ये कोई तुलना नहीं करता किसी से अपनी बात की। हाँ, मैंने कह तो दिया, हर माँ की अपना हाथ होता है, तुम हर माँ का हाथ का भोजन कर लेना, अलग टेस्ट पाओगे। करो भोजन, तुम तो भूखे हो, करो। तो गुरुदेव ने जब बुलाया, और गुरुदेव ने इतने में, क्योंकि महाराज के दिमाग में घंटी बज चुकी थी कि गंड कटरी होने वाली। गंड कटरी जानते हैं? ये कन्नड़ शब्द है, कन्नड़ में बोलते हैं गंड कटरी, मतलब तुम्हारा संबंध टूटने वाला है। तो उन्हें समझ में आ गई कि गंड कटरी होने वाली है अब, क्योंकि गुरुदेव ने बुलाया है और तुम्हें और हमें बुलाया, तो उनकी घंटी बज चुकी थी। जब मैं लौट रहा था तो प्रसाद सागर जी मुझे कैसे बुलाया, देखने कहते हैं आओ वीर साल सागर जी, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं अभी जंगल होके आ रहा हूँ, थोड़ा थका पाए। अरे आओ आचार्य सिंह की भैयावती करते। अगर गुरुजी की भैयावती हो रही दोपहर में मिल रही हो और अचानक ही कोई निधि मिल रही हो, तो मैंने कहा हाँ हाँ चलो जा, फिर तो क्या, कितनी थकान हो अपने आप उतर जाए। मैं बड़े उत्साह से भैयावती के लिए पहुंचा और प्रसाद सागर कहते बैठो अभी आया। गुरुजी कहते हैं आचार्य सिंह विशाल सागर जी आ गए। बिठा दिया मुझे, अभी आया 5 मिनट में। अब वो विशाल सागर जी को बुलाने चले गए। मुझे पता नहीं था कि तो आचार्य श्री स्वर विद्या की ज्ञाता है, तो उन्होंने ना जाने क्या ऐसा हल्का सा टच किया और कहते विशाल सागर इस तरफ बैठो, क्योंकि उन्हें जब बात मनवानी हो ना तो अपने भरे स्वर तरफ बिठाते हैं, और जब बात टालनी हो तो तुम किसी तरफ बैठो वो टाल सकते। ये भी एक रहस्य है, तो दे रहा हूँ अपने गुरु को। तो उन्होंने मुझे अपने स्वर तरफ, जिस तरफ उनको भारी हो रहा हो तरफ उन्हें बिठा लिया। बिठा के कहाँ गए थे? बड़े प्रेम से, जैसे एक माँ पूछती है, बड़े प्रेम से। अब मेरी घंटी नहीं बजी अभी तक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ गए थे। जंगल जाए थे दोपहर में, मैं भी अभी गया था। मैंने हाँ जी अच्छा, तो ठीक है सब बढ़िया है जी अच्छा से, और कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ? मैंने क्या बात है, आज बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, आज बड़ा पेड़ उमड़ रहा है, बिना बात के पेड़ उमड़े तो। इतने में वीर सागर जी का आना हो, तो उन्होंने भी मेरी तरफ भी बिठा लिया। उनको दोनों को बिठाना था, दोनों को हाँ इस तरफ बैठो। और देखो कैसे कैसे लाड़ करते हैं। अरे नीचे क्यों बैठ रहे हो, वो पाटा उठा लो। तो वीर सागर जी उठाने लगे, तो मैंने कहा नहीं मैं उठा देता हूँ। मैंने पाटा बिछाया, दोनों बैठ गए और कहते हैं मैंने कुछ सोचा है। तो मेरे दिमाग में सोचा, क्यों सोचा है? आप ऐसा सोचते ही क्यों? ये सोचने लायक है ही नहीं ऐसी चीज, आप क्यों सोचते हो ऐसी बात? हमने कहा कि क्या सोचा होगा भाव, हमारी घंटी अब बजने लगी। वो तुम लोग महावीर जयंती कर लेना, और हमारे वीर सागर इतने भोले के नाथ हैं। अभी इनकी भोलाई से तुम परिचित नहीं हो, उनकी परिचित में हो। इनके भोलेपन पे मत जाना, इनके भोलेपन पे कतई मत जाना। उन्होंने धीरे से आचार्य से कहते हैं अच्छा सिर्फ नागपुर जाना है? अच्छा कि नहीं मैं बता दूंगा कहाँ जाना है। अच्छा फिर कहते हैं महावीर जयंती के बाद वापस संघ में आ जाएंगे ना हम लोग। अच्छा कि नहीं वो भी बता दूंगा कब आना है। ऐसे भोले, एकदम भोली भली बातें करते गुरुजी, और भोले दोनों शिष्य, गुरु शिष्य भोले भोले। हम तो बीच में हमने कहा भाई हो क्या रहा है? वो यहाँ से आप लोग को लंबा जाना है और महावीर जयंती वहां कर लेना। फिर धीरे से पूछते हैं एक और साधु दे दो? तो हमारे से पूछते क्यों एक और साधु दे दूं? तो हमने कहा भाई इनसे पूछो, भाई ये बताइए, मैं तो इनके साथ। तो हम लोग कभी मना नहीं करते, कभी गुरु की बात तो इब्बट कभी किया ही नहीं। जिंदगी में 8 साल हुए, कभी उनकी आज्ञा में इब्बट नहीं किया, कभी और करना भी नहीं। हमारा जीवन नेचर ही नहीं था कि हम। और अच्छा एक बात वो ये जानते थे
कि हम कभी, मैं तो कभी संघ से अलग होना नहीं चाहता था, ये उनकी धारणा में था ये, क्योंकि उन्होंने मुझे 4 बार 5 परख चुके थे, मुझे 3-4 बार कुछ ऐसी घटना हुई थी, बताऊंगा अभी, कि वो मुझे परख चुके थे कि ये नहीं जाएगा, बस ये उनके मन में खटक रहा था कि ये मना ना कर दे, बस उनके मन में खटका चल रहा था कि मना ना कर दे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मना करेगा फिर कहीं मनाना पड़े या मुझे थोड़ा कड़क होना पड़े, क्योंकि गुरुदेव हर तरीके से मनाते हो, साम दाम दंड, क्योंकि राजा है, राजा 4 नीति अपनाता है, तो 4 नीति के माहिर हैं, साम से, दम से, भेंट से, और तो उन्होंने भाई फिर हमारी आंखों में एकदम से झलक पड़ी, क्योंकि हमें कभी जाने का भाव नहीं होता था, झलक पड़ी तो कहते ऐसा नहीं करते, पूछो आंसू पूछो, हमने फिर ऐसा कर लिया, हमने कहा भैया पूछो, हमने ऐसा किया, फिर कहते हैं देखो मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, हमें क्या आज्ञा की बात नहीं, लेकिन हमसे कोई अपराध हुआ, कोई गलती हो गई, तो कहते मैं क्या अपराध होने पे भेजता हूँ, गलती होने पे भेजता हूँ क्या, ऐसा क्या, मैं किसी को ऐसे अपराध नहीं भेजता हूँ। फिर बड़े प्रेम से इतने प्रेम से कहते हैं देखो मुझे तो अपने गुरु का सानिध्य कितना मिला, 4-5 साल, अरे तुम्हें तो 15 साल मिले। अब देखो उन्होंने अपने दाना फेंका, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, शुद्ध इमोशनल ब्लैकमेलिंग, मुझे तो 5 साल मिला, तुम्हें तो 15 साल मिला, और मैं तो हूं, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं, है कोई ऐसा नहीं, मन में कोई भाव मत लाओ, और मैं तुम बस मेरा कहना मानो। तो फिर हमने कहा कि जी गुरुजी लेकिन फिर भी कोई हमसे कोई गलती होगी, नहीं कोई गलती नहीं, मैं तो इसलिए भेज रहा हूँ, अब सुनना तुम्हारे लिए भेजा है कि हमारे लिए भेजा है, किस लिए भेजा ये बता देता हूँ कारण। उन्होंने एक जो बात कही, देखो लोग मेरे पास आते हैं, लोग मुझसे कहते हैं कि देखो गुरुजी यहाँ आओ, आप आए हो, तो बताओ मैं अकेला कहाँ जाऊंगा, अच्छा मैं अकेला कहीं जा सकता हूँ, और मैंने 11 साल से तुम्हें इतना दिया, 4 साल ब्रह्मचारी और 11 साल मुनि अवस्था में, मैंने इतना दिया, क्या तुम इनको नहीं देना चाहोगे जो मैंने तुम्हें दिया। उन्होंने क्या कह के भेजा, सुन रहे हो, जो तुम्हें मैंने दिया है क्या इन्हें नहीं दोगे। जी गुरुजी अब तो कुछ अब क्या बोलते, ज्यादा बोलना ठीक नहीं। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज कही, वो मुझे आज तक गुरुजी की वो चीज मुझे संबल देती है, मुझे हर समस्या में समाधान देती है, हर जगह वो मुझे ऐसा लगता है कि बस गुरुजी ने जो लाइन कही वो आज तक अक्षरशः सत्य होती लगती है। गुरुजी ने लाइन एक कही, गुरुजी ने कहा, हमने कहा कि महाराज ने भी कहा कि आचार्य से हम कभी सत्य से निकले नहीं, आता कुछ नहीं है, और तुम जानते हो कुछ नहीं आता, तुम तो ये जानते हो कुछ नहीं आता ना, हम लोग जो कुछ आता है वो गुरुजी का है, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं आता। हमने कहा गुरुजी हमें कुछ नहीं आता, हम कभी निकले नहीं, प्रवचन कभी किए नहीं, क्लासें कभी पढ़ाई नहीं। तो गुरुजी ने एक लाइन कही, वो मुझे आज तक संबल देती। गुरुजी ने कहा कि देखो चिंता मत करना, कोई भी समस्या आए, तुम्हें कभी भी कुछ ऐसा लगे तो बस मुझे याद करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा। एक ही चीज कही, बस मुझे संकेत करवा देना, मुझे संकेत करवा देना, बाकी काम मेरा है। इतनी बड़ी जब उन्होंने लाइन कह दी कि बाकी काम मेरा है, और दुनिया का बड़े बड़े कोने घुमाए, ज्यादा तो नहीं घूमी तुम्हारा भारत, लेकिन जिस भारत के जिस कोनों में साधुओं का जाना भी कठिन है, साधु जिस जगह जाने से भी घबरा जाते हैं, और गुरुदेव ने जब हमें वहां भेजा, और थोड़ा सा हम भी घबरा तो जाती है, अब घबराया वहां तो हो ही जाए, लेकिन आंख बंद करके जब गुरुदेव को याद किया तो सारी समस्या अपने आप समाधान को प्राप्त, अपने आप लगा कि समाधान तो ये है, सामने खड़ा है। ये होती है गुरु की अनुकंपा। फिर गुरुजी धीरे से पूछा ही था कि वो जब उनको लगा कि मामला सेट है, अब बात बन रही है, जी आचार्य से अब कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो आचार्य कहते वो एक और साधु की बात चर्चा की थी मैंने, वो आप लोग
तो मैंने कहा महाराज जी आज कहते जैसे आपकी आज्ञा, आप जो कहेंगे। तो कहते वो धवल सागर जी को देख लो। हमने कहा जी आचार्य। तो मैंने कहा बुला लाता हूँ। हाँ बुला लो। हमने कहा लो धवल सागर और आए लपेटे। हम दो ही बहुत थे भैया। अब उन्हें तो कम से कम अपने शरण में रख लेते। हमारा भाव ये था कि भाई हमें तो कोई 3 नहीं 4 है, वो तो आपकी आज्ञा से जो है स्वीकार है। लेकिन जितने आपकी शरण में रहे, जितना आपको मिले, तो मेरा भाव तो ये था। क्योंकि मैं जब भगवान शांतिनाथ के चरणों से निकला था तो एक बात कह के निकला था कि हे भगवान, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने गुरु का चरणों में नहीं टिक पाया या उनकी आज्ञा के कारण हम जा रहे हैं। लेकिन अब कोई भी साधु गुरु जी के चरण ना छोड़े, बस गुरु के सानिध्य में रहे, बस एक ही भावना भाग के आए। लेकिन वो भी नहीं सुनी, क्या करूं, वो भी सुनवाई नहीं होती। तो धवलदारी को बुला के मैं पहुंचा, धवलदारी को लेके आया। धवलदारी जी क्या हो गया, क्या हो गया? तो दुर्लभ सागर जी साथ में बैठे थे। हो गई गन कटरी, जाओ। तो धवलदारी कहते मुझे क्यों बुलाया? मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई, तुम्हें पूछ ले। अब मैं क्या बोलता वहां? मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप पूछ लेना भैया, आचार्य से आपको याद करें। और इतने में ये हवा पूरी आग की तरह पूरे रामटेक में फैल गई। सारी आदर्शमती वगैरह आरिकाएं का संग था। बड़े महाराज सौम्य की बस, हर कोई यूं झांक रहा, कोई इधर से झांक रहा, क्या हो रहा, क्या हो रहा। तब भाई वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद धवल सागर जी को आचार्य जी ने कहा कि हाँ वो हमने सोचा है कि 2 महाराज के साथ आपको भी जाना है। तो धवल सागर जी एकदम से रो से पड़े, झलक पड़ी आंखें। तो गुरु जी कहते हे रोता क्यों? जब वो कड़क हो जाते तो मैं नहीं जाऊंगा, जितना कह दिया उतना। अब फरमान अंतिम, क्योंकि मोहर लगने वाली है, तुम गड़बड़ कर रहे। अब अंतिम कील ठुकने वाली और तू गड़बड़ कर रहा है। जितना कहा है उतनी आज्ञा का पालन करना है। आपको इनके साथ जाना है। तीनों अपने आराम से धर्म में प्रभावना करते हुए रहना। और मैंने बाकी बता दिया है। ठीक है साहब, आपने जब बता दिया है तो ये और बता दो हमें। तो गुरुजी कहते हैं यहाँ से विदिशा का सोचा है और विदिशा आप लोग चले जाना। हमने पूछा गुरुजी आपका भी है? हाँ मैंने सोचा तो मैंने भी है, मैं भी जल्दी निकलूंगा। हमने पूछा आप डूंगरगढ़ जाएंगे? नहीं डूंगरगढ़ का नहीं सोचा है। हमने कहा कि आप और कहीं जाना चाहते हैं? अमरकंटक जाना चाहते हैं? नहीं अभी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं बताना चाहते थे वो। उसका कारण बता दूं क्यों? क्योंकि वो नेमावर जाना चाहते थे और चूंकि मेरा नेमावर से काफी जुड़ाव रहा, क्योंकि वो क्षेत्र में हम लोग, तो उन्हें पता था कि अगर नेमावर कहा तो ये फिर साथ हो लेगा। तो नहीं वो एक मिनट सोच के झटके से उन्हें जल्दी से बात को नहीं वो मैं बाद में बता दूंगा, वो मैं सब समझ में। तो हमने कहा नहीं, हम इसलिए पूछ रहे कि हम अगर आपको उसी रास्ते पे हो तो हम आपके साथ साथ चल लेंगे, तो फिर वहां से हम अलग हो जाएंगे। आप तो सोचते हैं नहीं वो बहुत गर्मी बढ़ रही है। फिर बड़े प्रेम से कहते हैं, देखो धीरे से क्या कहते हैं, अब एक काम करो निकल जाओ, 2-3 साढ़े 3 बजाए 4-5 बजे निकल जाओ। हमने कहा ये क्या बात है भाई, 2 घंटे, मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा हवाई फरमान है पाकिस्तान का युद्ध से छिड़ा हो कि भाई चले जाओ और उड़ा के फटाफट आ जाओ। हमने कहा ये तो कोई बात। तो गुरुजी ने देखो फिर ब्लैकमेल, देखो गर्मी बहुत पड़ रही है, 400 किलोमीटर जाना है, बहुत दूर है और महावीर जयंती का समय निकट आ रहा है। और धीरे से कहते हैं लोगों को पता पड़ जाएगा। हमने कहा हाँ ऊँट की चोरी धीरे धीरे हो रही, जो लोगों को पता ना पड़ेगा। अब रे बात तो ऐसी कर रहे हैं। फिर हमने कहा गुरुदेव वो कारण बता देता हूँ, हमने क्यों दिन मांगे थे। वो रहस्य नहीं खोलता, भी नहीं खोल देता। वो रहस्य ये था कि वीर सागर जी को तो समझ में आ ही चुका था कि अब कुछ ना कुछ होने वाला, तो उन्होंने अपना कुंडली पत्र देख लिया था। मतलब कि मुहूर्त द्वारा कि भाई अगर कोई इस दिशा में अगर भेजा तो क्या होगा, किस दिशा में भेजे तो भाई गुरु चरण से ऐसे निकलोगे अपने इच्छा से पहुंच पाओ। तो वो दिन ठीक नहीं था, थोड़ा सा महाराज के मन में था कि ये दिन ठीक नहीं, इस दिन नहीं जाएंगे। कुछ दिन मंगलवार भी था और थोड़ा सा ऐसा था कि ठीक नहीं था।
तो महाराज ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज नहीं, एक दिन बाद चले जा। मेरे कान में धीरे से कहा वो आज नहीं चलेंगे। तो गुरुजी ऐसे सुन रहे थे। गुरुजी ने क्या लगता खुशबू सिर से हो रही। हमने क्यों हमें कभी क्यों बता दो, दिन अच्छा नहीं। उन्होंने इतना कह दिया वीर साहब। हमें कहा भाई ठीक है, अब आपने देखा तो गुरुजी आज तो नहीं, एक दिन बाद चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। देखो सबको पता पड़ जाएगा। तो हमने कहा अच्छा से अब जाना ही है तो पता तो वैसे भी पड़ जाएगा, वो क्या फर्क पड़ता है कि आज पता पड़े कल पता पड़े। तो गुरुजी कहते देखो मैंने तो ऐसा सोचा है। फिर भी तब मैंने अंतिम ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। वो ब्रह्मास्त्र क्या था बताता हूँ। मैंने ये कहा आचार्य श्री गुरु का विछोह में मैंने मांगा ही क्या है। हमने क्या बोला उनसे, जब हम गुरु से बिछड़ रहे और गुरु से हम जब दूर जा रहे हैं तो हमने क्या मांगा, एक ही दिन मांगा, क्या हमें एक दिन भी नहीं मिलेगा। बस ये ब्रह्मास्त्र काम कर गया। और गुरुजी ने फिर दोबारा नहीं कहा कि अब तुम्हें जाना है। गुरुजी कहते हैं हाँ परसों चले जाना, कोई बात नहीं, कोई बात देखो रह लो। क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि बात तो पूरी बन सेट तो है, क्यों अब एक दिन के लिए भेज। और उस दिन हमारी बात हो गई। फिर 2 दिन जो मिले फिर कहीं बताऊंगा, अभी घटना को पूरी कर लेता हूँ, आज की घटना को जोड़ लेता हूँ। तो जब वो घटना ऐसे गुरु आज्ञा को पालन करना ऐसे पड़ता है क्या 4 बार। हाँ वो तो मैं सुनाऊंगा। वो आपकी एक प्रश्न पूछते रहना, अब तुम किस सभा में हो तो पूछ लेना। कोई भी पूछ लेना, मतलब मेरा कैसे का कि महाराज जो सभा में आज थोड़ी सी घटना को कल की कथा पूरी करने के लिए आज की थोड़ी कथा को आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपकी लिंक कल जुड़ी रहे। जब वो श्रुत सागर महाराज के ऊपर उन्होंने पूरा देखा कि ये तो यहीं खड़ा है, तो क्या पहले तो इसको चारों ने एक साथ तलवार निकाली और एक साथ तलवार निकाल के ये जैसे श्रुत सागर पे वार करने को हुए, श्रुत सागर जी महाराज गुरु आज्ञा से पालन के लिए गए थे तो कभी अहित नहीं हो सकता था। और जैसे ही चारों ने वार करने के लिए 1 2 3 करना ही चाहा, इतने में वहां के वन देवता ने, क्योंकि देवताओं के आसन कंपायमान हो जाते जब पुण्य आत्मा हो, पुण्य आत्माओं के सामने देवताओं के भी आसन हिल जाते, और उस वन देवताओं का आसन कंपायमान हुआ और उसी समय उसने इन चारों को कीलित कर दिया। कीलित का मतलब होता है चारों को उसी दिशा में जैसी अवस्था में वैसे ही खड़ा कर दिया। और जैसे ही वो चारों उस अवस्था में रह गए, प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होते जब लोगों का आगमन शुरू हुआ तो लोगों ने धिक्कारा की धिक्कार है, एक दिगंबर साधु निस्वार्थी साधु के ऊपर वार, साधु के ऊपर तुम लोग तलवार चला रहे। और जैसे ये घटना राजा को पता पड़ी, राजा ने तुरंत चारों के ऊपर, इन चारों के उसी समय प्राण दंड दिया जाए ऐसी घोषणा की। लेकिन श्रुत सागर महाराज अनुकंपा के, दया का सागर क्या होता है दिगंबर साधु देख रहे। श्रुत सागर महाराज ने उसी समय कहा कि देखो इन चारों को पहले तो कीलित अवस्था से छुड़ा, तो उन्होंने वन देवताओं से कहा कि देखो जो कोई भी वन देवता हो या देव हो इनको छोड़े। और जैसे ही छोड़े तो वन देवता ने कहा कि सुनो, अगर तुम अपना दंड माफी नहीं मांगोगे चारों के चारों तो तुम छूट नहीं पाओगे। चारों ने क्षमा मांगी और राजा ने नहीं पकड़ लिया उन्हें। राजा के सैनिकों ने जैसे उन्हें पकड़ा, राजा भी वहां पहुंचा। राजा ने कहा कि इन चारों को गंजा करके गधे पे उल्टा बिठा के मुंह को काला करके और चप्पल को पहना के, माला पहना के पूरे राज्य से बाहर किया जाए, क्योंकि इन्होंने महान अपराध किया। और जब उसे राज्य से बाहर कर दिया गया चारों को, इधर अकंपनाचार्य महाराज के पास जब पहुंचे, राजा ने क्षमा मांगी तो गुरु तो क्षमा का अवतार होते ही उन्होंने तुरंत क्षमा किया कि नहीं राजन, तुम्हारा इसमें कोई भूल नहीं। राजा ने उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन इन चारों ने इस बात को गांठ बांध लिया।
चारों ने बदला लेने के लिए कि अपमान को छोड़ना नहीं है, ये अपमान का बदला। तो ये भटकते भटकते एक ऐसे स्थान पे पहुंचे जिसका नाम था हस्तिनापुर। आपको हस्तिनापुर की कुछ घटना बता देता हूं। हस्तिनापुर में इससे पहले क्या घटा। ये हस्तिनापुर वो क्षेत्र है जहां पर कभी आदिनाथ भगवान की प्रथम पारणा हुई थी, याद है आपको? ये हस्तिनापुर वो क्षेत्र है जहां पर शांति कुंतु और अनाथ भगवान 3 चक्री ने जन्म लिया। 4 कल्याणक हुए, गर्भ जन्म तप और केवल ज्ञान। 4 कल्याणक इन चक्रियों के हुए। ये हस्तिनापुर वो है जहां पर पांडव और कौरवों ने राज्य किया है। ये हस्तिनापुर वो है जो अपने दान तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। ये हस्तिनापुर वो है जो 700 मुनि महाराज के उपसर्ग के लिए प्रसिद्ध है। ये हस्तिनापुर वो है। जब ये चारों हस्तिनापुर पहुंचे, उससे पहले जो हस्तिनापुर में घटना घटी, वो घटना ये थी कि वहां का महापद्म राम का एक चक्रवर्ती हुआ। महापद्म नाम के चक्रवर्ती को अचानक वैराग्य हुआ, और जब वैराग्य हुआ तो उसने अपने बड़े पुत्र, उनके 2 पुत्र थे, विष्णु कुमार और पद्म। तो विष्णु कुमार जो थे अपने बड़े पुत्र से कहते हैं कि बेटा, आज से मैं तुझे इस राज्य का राजा घोषित करता हूं और तेरा छोटा भाई राजकुमार घोषित करता हूं, और तू राज्य संभाल। तो विष्णु कुमार कहते हैं, पूज्यवर है पिताश्री, आप ये बताओ अपने पुत्र को क्या पिता क्यों ऐसी वस्तु सौंपता है? अब चक्रवर्ती पूछता है, मैंने तुम्हें राज्य दे रहा हूं, तुम्हें ऐसी आपत्ति क्या आ रही है? तो पूछता है, आप राज्य को क्यों छोड़ रहे हैं, ये बता दीजिए बस। भाई आप राज्य को क्यों छोड़ रहे हैं? आप राज्य में जब मुझे दे रहे हैं तो आप क्यों छोड़ रहे हैं? आप राज्य क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा, बेटा अब राज्य अनित्य है, निस्सार है, इस राज्य में कुछ नहीं रखा, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, तो मैं इसलिए इस राज्य को छोड़ रहा हूं। तो देखो कितनी बड़ी बात की विष्णु कुमार ने। विष्णु कुमार कहते हैं, ऐसा कौन सा पिता है जो अपने पुत्र को निस्सार वस्तु देता है? ऐसा कौन सा पिता है? जब आप ही निस्सार मान रहे हो उसको, आप ही इसे अनित्य मान रहे हो, तो मुझे अनित्य और निस्सार वस्तु क्यों सौंपते हो? मैं भी आपके समान उस सार वस्तु को लूंगा और मैं भी मुनि बनूंगा आपके साथ। क्या कहा उसने? जो आप ले रहे हो मुझे तो वो चाहिए, आपको मोक्ष लक्ष्मी चाहिए तो मुझे भी मोक्ष लक्ष्मी चाहिए। और विष्णु कुमार मुनि, वहां से विष्णु कुमार मुनि बने। ये वो विष्णु कुमार मुनि हैं जिनको आप आगे जाके समझेंगे 700 मुनि महाराज का उपसर्ग दूर करने वाले। तो महापद्म और विष्णु कुमार ये दोनों मुनि बन गए। इधर छोटे भाई पद्म को राज्य का अभिषेक कर दिया गया। संयोग से पद्म राजा एक राज्य, पड़ोसी राज्य के राजा से बहुत ज्यादा पीड़ित, क्योंकि अब पिता चले गए, चक्रवर्ती चले गए, तो चक्रवर्ती की निधि भी चली जाती है। एक बात याद रखना, चक्रवर्ती की निधि चक्रवर्ती के पुण्य तक रहती है। चक्रवर्ती गया तो सारी 14 निधि 9 रत्न सारे चले गए। तो 9 निधि 14 रत्न जो कुछ चक्रवर्ती का सब अपने साथ पुण्य के साथ चला जाता। एक बात ये नोटेट करना कि हर व्यक्ति अपना पुण्य लेके आता है, हर जीव अपना पुण्य लेके जाता है। घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, कभी कभी ऐसा जीव भी चला जाता है, और कभी कभी ऐसा जीव आ जाता है कि भिखारी भी राजा बन जाते हैं। इस बात को याद रखना। तो जब मुनि महाराज वहां से चले गए तो पद्म राजा को एक सिंहोदर नाम के राजा ने परेशान करना शुरू किया। जब वो सिंहोदर राजा राज्य पर बार बार आक्रमण करता था, लेकिन पद्म से जीत नहीं पाता था, तो ये चारों जो मंत्री थे, बलि, नमुच, शुक्र और प्रहलाद, ये चारों जब वहां पहुंचे तो इन चारों ने उस राजा को मन प्रसन्न करने के लिए कि राजन अगर आप चाहो तो हम जीत के लाके दे सकते हैं सिंहोदर को। तो उसने कहा कि आप तुम कैसे जीतोगे? वो जवाबदारी हमारी। जब इस बात की घोषणा हुई तो पद्म कहता है कि अगर तुम जीत के लाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। घटना को कल सुनेंगे, आगे क्या होता है, वो सिंहोदर को जीत पाते कि नहीं। आगे
बिना सोचे अगर कोई वचन दे दिया जाता है तो उसके कैसे दुष्परिणाम होते हैं, इस बात को कल समझेंगे। आज इतनी रखता हूँ, घटना को कल आगे बढ़ाऊंगा। ये कथा आपके जीवन को अच्छी और उन्नत बनाए, इसी भावना से गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग सदा दे सदा दे। हे जिन वाणी भारती तो हे जबू दिन रेंज जो तेरी। आज शाम को 6 ढाला का पेपर है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। आपको बुरा नहीं, कोई फेल नहीं होगा। जो सिर्फ अपना नाम भी लिख देगा तो 33 नंबर पक्के।